이제 우리 구원론 9번째 견인에 대해서 말씀드리겠습니다. 견인. जी और इसके आगे देखें पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं हम 어, 8वां पॉइंट आपने देखा और उसके आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पर 예. 빌립보서 1장 6절. फिलिपियों 1장 6절. 1장 6절 ओके फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6 फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6 फिलिपियों पहला बाब और उसकी छठी आयत को देखें फिलिपियों पहला बाब और उसकी छठी आयत और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा आमीन 아멘. 구원 받은 자는 하나님이 그 구원을 끝까지 책임지신다는 겁니다. जी और जब खुदा किसी शख्स में निजात को भेजता है तो खुदा उसके साथ हमेशा तक रहता है 그래서 그리스도의 날까지 끝까지 하나님이 구원을 완성시켜 가시는 겁니다. जी और निजात कब तक रहती है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा 자, 우리가 이제 칼빈 5대 교리가 있습니다. जी ने 알미니안주의 교리가 있습니다. जी और हमारे पास जो डॉक्ट्रिन्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं कि पहले जो कैल्विन का 5 अकायद का जो नजरिया है और इसी के साथ जो आर्मेनियन है उनका जो नजरिया है 칼빈주의는 하나님의 절대 주권을 강조합니다. जी और जो कैल्विन है उसमें हम देखते हैं कि जो टोटल फॉल ऑफ मैन है यानी मुकम्मल इंसान की बर्बादी का जिक्र है गिराया जाना 알미니안주의는 인간의 자유의지를 주장합니다. जी और ये जरा थोड़ा यहाँ पर फर्क हमें पता चलता है कि जो कैल्विन का नजरिया और आर्मीनियन का नजरिया में थोड़ा फर्क है 그래서 칼빈은 인간은 전적으로 타락했다. जी और दूसरा पॉइंट है अनकंडीशनल सिलेक्शन यानी खुदा की तरफ से जो चुनाव है 창세기 3장에서 인간은 전적으로 타락했다라고 말하고 있습니다. जी और आप सब जानते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 3 में हमें पता चलता है उसकी पहली आयत से लेकर जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 20 में कि इंसान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था इंसान की गिरावट के बारे में 예, 에베소서 2장 1절에서 3절에 죄와 허물로 인간은 죽었다 그랬습니다. जी और इसी तरह से इफिसियों दूसरा बाब एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 इफिसियों दूसरा बाब उसकी पहली जो 3 आयत हैं उनके मुताबिक इंसान मुर्दा हो चुका था अपने गुनाहों के बायस 자, 알미니안주의는 인간이 부분적 타락이라 그렇게 말합니다. जी और यहाँ पर जो इंसान की गिरावट का जिक्र मिलता है आर्मीनियन नुक्ते नजर से 자, 칼빈은 무조건 선택에 대해서 말합니다. जी और जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सेकंड पॉइंट है कैल्विन नजरिए का कि अनकंडीशनल सिलेक्शन कि खुदा ने किस तरह से बगैर किसी
तफरीक के आपका चुनाव किया? 에베소서 1장 1절에서 4절에서 5절. Okay. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Verse 4 and 5. Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. पाक कलाम में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों. आमीन. 알미니안 주의는 조건적 선택이라 그럽니다. छोकनसोक. 조건적 조건이 선택에 조건이 있다. जी. और जो आर्मीनियन है वो भी चुनाव का जिक्र करता है, लेकिन जो कैल्विन का नजरिया उससे थोड़ा फर्क है. 자, 칼빈은 제한적 속죄를 말하고 있습니다. जी. और तीसरा पॉइंट है कि कफारा के बारे में. 자, लिमिटेड अटॉनमेंट. 알미니아는 보편적 속죄를 말합니다. जी. और इसमें जो अटॉनमेंट का नजरिया है आर्मीनियन के मुताबिक थोड़ा फर्क है. 자, 칼빈은 하나님의 은혜가 불가항력적인 은혜를 말하고 있습니다. जी. और चौथा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि फोर्स मैच्योर ग्रेस. फोर्स मैच्योर ग्रेस ये कैल्विन का जो अकायद है उसमें चौथा नजरिया है. 알미니아는 저항력적 은혜라 말합니다. जी. और जो आर्मीनियन नुक्ते निगाह से कि इंसान भी इस कफारा के लिए तगोदो कर सकता है. 자, 칼빈은 성도의 견인을 말합니다. जी. और पांचवा पॉइंट है द ट्रैक्शन ऑफ द सेंट्स. द ट्रैक्शंस ऑफ द सेंट्स के मुकद्दसों की रफाकत. 알미니아는 하나님의 은혜를 상실할 수 있다. जी. लेकिन आर्मीनियन बताता है कि खुदा के फजल के वसीला से रफाकत. 자, 이게 이제 그 우리 교회사적으로 유명한 칼빈과 알미니안에 대한 교리입니다. 이게. जी. और जो दो बड़े चर्च हैं यानी दो बड़े जो नजरियात हैं अकायद हैं, जो कैल्विन का नजरिया और आर्मीनियन का जो नजरिए के जो 5 मेजर अकायद हैं वो मैंने आप सबके सामने रखे हैं. 각 나라마다 또 각 교단마다 이 교리를 택하는 교회가 있고 이 교리를 택하는 교회가 있어요. जी. और जो मैंने आपको पहला कैल्विन का डॉक्ट्रीन जो आपको बयान किया है और जो आर्मीनियन का डॉक्ट्रीन बयान किया है, मुख्तलिफ दुनिया में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ चर्चेस कुछ लोग कैल्विन को मानते हैं और कुछ लोग आर्मीनियन नुक्ता निगाह को मानते हैं. 저는 칼빈주의를 믿습니다. जी. और मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं कैल्विन के नजरियात को ज्यादा पसंद करता हूं. 우리 교단과 우리 전도협회도 이 칼빈주의를 믿습니다. जी. और जब हम चर्च के बारे में स्टडी करते हैं तो और क्या उसको कहते हैं, जब हम मुनादी के बारे में बात करते हैं तो हम कैल्विन के नजरियात के हामी हैं. 우리는 하나님의 절대 주권을 믿습니다. जी. और जो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहली बात कि खुदा हमारा मालिक है. 이 알미니우스는 인간의 자유 의지를 굉장히 강조합니다. जी. और जो आर्मीनियन नजरिया है वो ये बयान करते हैं कि इंसान भी खुदा की तरफ मुतवज्जो होता है. 칼빈은 인간은 창세기 3장에서 범죄함으로 완전 타락했다 그렇게 말합니다. जी. और जो कैल्विन का पहला नजरिया मैंने आपके सामने रखा था कि इंसान
मुकम्मल तौर पर गिराया गया, यानी पैदाइश की किताब उसके 3 बाब के मुताबिक, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3, 그래서 허물과 죄로 1 to 20। 죽었다라 그래 말합니다. जी, और इसी के साथ आप देखें एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, इफ्सियों 2 बाब उसकी पहली 3 आयात में इंसान अपने गुनाहों की वजह से मुर्दा हो चुका था। 근데 이 알미니우스는 부분적 타락이다 그렇게 말합니다. जी, और जो अर्मीनियन नुक्ता निगाह है उसके मुताबिक इंसान मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं हुआ था। 완전 죽은 것이 아니다 그 말이에요. जी, जो मुकम्मल उसकी गिरावट है उसके बारे में अर्मीनियन सपोर्ट नहीं करता। 여기에서 이제 기도 내용도 탁 달라져요. जी, और यहाँ पर जो दुआ करने का तरीका है या दुआ करने का जो स्टाइल है वो फर्क है दोनों के दरमियान। 이 교리를 믿는 사람들의 기도는 죄와 허물로 죽었던 나를 살리신 하나님께 감사합니다 이러기도 합니다. जी, और हम जो कैल्विनिज्म में शरीक हैं, हम इस तरह से दुआ करते हैं कि ए खुदा, मैं मुकम्मल तौर पर गुनाहगार हूं, लेकिन तेरे पाक फजल की बदौलत मुझे जिंदगी मिल सकती है। हम इस तरह से दुआ करते हैं। 이쪽에 영향을 받은 사람은 죽을 수밖에 없었던 우리를 구원하신 것 감사합니다 이런 말이죠. जी, और वैसे तो अर्मीनियन भी इसी तरह से दुआ करते हैं, लेकिन कैल्विन से थोड़ा सा फर्क है उनका नजरिया। मानते वो भी निजात को ही हैं। 칼빈은 무조건 선택이다 그렇게 말합니다. जी, और उसमें जो अनकंडीशनल सिलेक्शन है, कैल्विन उसको मानते हैं। 예, 선택의 조건이 없다. जी, इंसान की तरफ से चुनाव नहीं बल्कि खुदा की तरफ से चुनाव है। 왜냐? 죄와 허물로 죽어 있는 상태이기 때문에. जी, क्योंकि इंसान की तो मौत वाक़ हो चुकी थी, खुदा ने इंसान का चुनाव किया। 알미니우스는 조건적 선택이다. जी, लेकिन जो आर्मीनियन है वो फर्क तरीके से इस चुनाव का जिक्र करते हैं। 잘 믿는지 안 믿는지 보고 선택하겠다는 거예요. जी, आर्मीनियन इस तरह से कहते हैं कि खुदा ने लोगों के ईमान के एतबार से उनका चुनाव किया। 칼빈은 잘 믿고 못 믿고 관계없이 만세 전에 하나님이 선택했다는 거예요. जी, लेकिन कैल्विन क्या कहता है? कैल्विन का नजरिया ये है कि खुदा ने हमारा अनकंडीशनल सिलेक्शन की है, चुनाव किया है। 이제 그 칼빈은 속죄를 말할 때에 제한적 속죄다. जी, और चूंकि इंसान गुनाहगार हो चुका था, उसका कफारा खुदा ने अदा किया। 예수의 이름의 뜻이 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라고 되어 있죠. जी, और मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के मुताबिक, मुकद्दस मत्ती की इंजील के मुताबिक कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 예수님이 십자가에 죽으셨는데 누구를 위해서 죽었느냐? जी, और मसीह खुदावन ने जो सलीब पर जान दी है वो किसकी खातिर जान दी है? 자기 백성을 위해서 십자가를 지신 겁니다. जी, अपने लोगों की खातिर उसने सलीब पर जान दी है। 하나님이 만세전에 구원 주시기로 선택된 자를 위해서 죽으신 겁니다. जी, और खुदा ने जो बनाए आलम से पेशतर जो मंसूबा तैयार किया था, उसी मंसूबे के तहत खुदा ने हमारा चुनाव किया और मसीह खुदावंद को हमारे लिए सलीब पर भेज दिया। 그래서 제한적 속죄라는 거예요. जी, सो इसका मतलब है कि ये एक लिमिटेड अटोनमेंट था, लिमिटेड कफारा था। 근데 알메니우스는 보편적 속죄라 그래 말이죠. जी, लेकिन आर्मीनियन कहते हैं कि ये अनलिमिटेड कफारा है। 그 결국은 이 보편적 속죄를 믿게 되면 나중에 만인 제사장이 아니고 모든 사람이 그 이제 구원을 받을 수 있다는 그런 결론이 나오는 겁니다. जी, सो अगर इसी नजरिए के मुताबिक देखें कि खुदा का अनलिमिटेड अटोनमेंट था, तो फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए
बहुत सारे लोग इस ईमान में शामिल होते हैं। 자, 칼빈은 하나님의 은혜가 내가 임하면 거절할 수가 없다 그렇게 말합니다. जी, और सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत, खुदा की बख्शिश की बदौलत यह कफारा हुआ। 알미니우스는 하나님의 은혜가 내게 임하는데 인간 편에서 거절할 수 있다 그렇게 말합니다. जी, लेकिन आर्मीनियन क्या कहते हैं कि यह खुदा के फजल के साथ इंसान की कोशिश भी है। 그리고 칼빈은 성도의 견인을 말합니다. जी, और जो मुकद्दसों की रिफाकत है। 한 번 구원은 영원한 구원이다. जी, और कैल्विन का नजरिया यह है कि जब एक दफा निजात मिलती है तो वो हमेशा तक कायम रहती है। 한 번 하나님 자녀는 영원한 하나님 자녀다. जी, और एक ही दफा निजात की बदौलत खुदा के आप जब फर्जंद बन जाते हैं हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं। 하나님이 책임지고 천국까지 인도하신다. जी, और खुदा अपने वारसों के साथ रहता है, अपने फर्जंदों के साथ रहता है, और वो आसमान की बादशाही में भी उनके साथ रहता है। 근데 알미니아에는 하나님의 은혜 상실될 수 있다. जी, लेकिन जो आर्मीनियन का नजरिया है उसके मुताबिक कि खुदा के फजल की बदौलत मुकद्दसों की रिफाकत। 그래서 구원도 상실될 수 있다는 겁니다. जी, और वो बयान करते हैं कि निजात जो है वो खुदा की बदौलत है। 그래서 이쪽에 있는 이 교리를 믿는 사람은 늘 불안합니다. जी, और मेरे अजीजों इस नजरिए के तहत बहुत दफा लोग परेशान भी हो जाते हैं आर्मीनियन नजरिए के मुताबिक। 구원에 대해서 늘 불안해요. जी, और निजात की वजह से वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। 이 칼빈이 말하는 이 성경이 저는 옳다고 생각합니다. जी, और जो कल्विन का नजरिया है या जो कल्विन के जो 5 बुनियादी अकायद हैं ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। 혹시 인도 쪽에는 신앙 색깔이 이쪽입니까? 칼빈 쪽입니까? 알미니안 쪽입니까? जी, आप किस तरह से समझते हैं कि जो इंडिया के जो लोग हैं मसीही हैं क्या वो कैल्विन के मुताबिक हैं या आर्मीनियन नुक्ता निगाह के मुताबिक हैं? 어느 쪽이죠? जी, किस तरफ हैं आप? 예, 웰슨 목사님, ने 어느 쪽입니까 지금? जी, साहिल। हाँ जी अंकल। जी बेटा, पादरी साहब पूछ रहे हैं कि आप कैल्विन के नजरियात को मानते हैं या आर्मीनियन नुक्ता निगाह के मुताबिक चलते हैं? 캘빈 जी? अंकल। कैल्विन, 네 목사님 캘빈이요. 예, 그래 여러분이 이 신앙을 갖고 있어야 됩니다. 칼빈, 이걸 칼빈주의라고 하는데 개혁주의라고 합니다. जी, मेरे अजीजों अगर आप इन तमाम अकायद के मुताबिक चलते हैं तो आप कलाम के मुताबिक चलते हैं। 자, 그러면 이제 마지막으로 영화에 대해서, 영화, 천국에 대해서 간단하게 말씀을 드리겠습니다. जी, पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं। जो मेजर है मूवी से मुराद है कि खुदा की बादशाही। 자, 예수 믿는 사람은 천국 가려고 노력 안 해도 예수 믿으면 천국 갑니다. जी, और मेरे अजीजों वो लोग जो मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं हमेशा की जिंदगी की बादशाही जो है और खुदा की बादशाही उनके ऊपर फर्ज बन जाती है। 우리가 이제 천국과 지옥은 확실하게 있습니다. जी, इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जहन्नम और जन्नत दोनों मौजूद हैं। 예, 예수 믿으면 천국 가고 예수 안 믿으면 지옥 가도록 되어 있습니다. जी, और जो दो चीजें बड़ी जरूरी हैं इस दुनिया में, वो क्या है कि अगर आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो फिर आप जन्नत में जाएंगे, खुदा की बादशाही में शरीक होंगे, और वो लोग जो यीशु पर ईमान नहीं रखते वो सब के सब जहन्नम के वारिस हैं। 예, 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 나라가 내 안에 임해 있습니다. जी, और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से खुदा की बादशाही मेरे अंदर है। 내가
우리 자신이 하나님의 자녀요 하나님의 나라입니다. जी, और जब हम खुदा के फर्जंद हैं तो खुदा की बादशाही आपके दरमियान मौजूद है। 그래서 우리가 가는 데마다 하나님의 나라가 임하는 현장 나라, 하나님 나라가 임하게 됩니다. जी, और जब खुदा की बादशाही हमारे अंदर है तो आप जब लोगों के पास जाते हैं तो खुदा की बादशाही की शराकत रखें। 이 땅에서 하나님의 나라를 이루다가 이 땅을 떠나는 날 영원한 천국으로 가게 됩니다. जी, और जब तक हम इस दुनिया में हैं हम खुदा के कलाम को की शराकत रखते रहें, लोगों को सुनाते रहें, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम सीधा खुदा की बादशाही में पहुंचेंगे। 천국은 누가 갑니까? जी, खुदा की बादशाही में कौन दाखिल होगा? 예수 믿는 사람이 갑니다. जी, सिर्फ जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। 하나님이 만세전에 선택한 자가 갑니다. जी, वो लोग जिनको बनाए आलम से पेशतर खुदा ने चुन लिया। 예수 그리스도의 십자가를 믿는 자가 갑니다. जी, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब पर ईमान लाते हैं। 제 문제가 해결된 사람이 천국 갑니다. जी, और जिनकी तमाम मुश्किलें गुनाह दूर हो चुकी हैं वो आसमान की बादशाहत में जाएंगे। 한 3일간 구원론에 대해서 우리가 조금 공부를 했습니다. जी, और 3 दिन हमने निजात के बारे में सीखा है। 제가 준비한 것은 이제 다 전달한 것 같습니다. जी, और मैंने आपके दरमियान खुदावंद के कलाम की शराकत रखी। 자, 그럼 이 시간에는 우리 포럼을 이제 지금까지 들었던 메시지를 우리 한 몇 분 포럼하도록 해보겠습니다.